प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज कुछ नया ट्राई करते हैं। मेरे लिए नया है। रोमांटिक रीडिंग रखूँगी। आपके और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए इन वॉट एवर कैपेसिटी। और देखेंगे कि आपके पर्सन को 3 चीज़ें जो आपके बारे में उनको पसंद है और 3 चीज़ें जो उनको आपके बारे में पसंद नहीं है। एंड एक ओवरऑल कार्ड लेंगे कि ओवरऑल वो आपको कैसे देखते हैं। ऑफ कोर्स करेंटली अभी का इन अभी उनको क्या 3 चीज़ें पसंद है आपकी, क्या 3 चीज़ें पसंद नहीं है आपकी, और ओवरऑल अभी उसका क्या ख्याल है आपको लेके। ऑफ कोर्स मैं ये क्या ख्याल है उनके नज़र में आप कैसे हो ये रीडिंग कर चुकी हूँ, बट ये 3 चीज़ें जो अच्छी लगती है, 3 चीज़ें जो बुरी लगती है, मैंने नहीं किया है, तो वही करने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप। वैसे इट विल बी अ फन रीडिंग, इसको इतनी सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हर दिन बहुत ही गंभीर टाइप रीडिंग हो जाता है। और वैसे भी इतने सारे अगर रियलिटी में देखें तो ऑफलाइन आप लोग ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो इस रिलेशनशिप की वजह से। सो ऑलरेडी सारा आपका नर्वस सिस्टम एकदम अलर्ट मोड पे है, तो थोड़ा सा इसको रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं और ऐसे ही जस्ट फॉर फन देखते हैं। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. मैं अजीब लग रहा है, मतलब मुझे ना हंसी आ रही है। आई नो आप लोग ये जानना भी चाहते हो और नहीं भी, बट ठीक है, चलो देख लेते हैं। हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। देखते हैं कार्ड्स क्या आता है, उसके बाद पता चलेगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। पता नहीं मुझे हंसी क्यों आ रही है। लेट्स सी द कार्ड्स क्या आता है। सो लाइक आई सेड कि हर कार्ड आपके लिए नहीं भी हो सकता है। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आएगी। क्योंकि मल्टीपल लोग देखते हैं, तो कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा नहीं, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। प्रैक्टिकल होके अपने सिचुएशन के अनुसार एनर्जी पिक कीजिएगा अपने लिए। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, सो वो दिमाग में रखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव्स चेंज हो जाती है तो रीडिंग की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स देखते हैं आप, तो जिनसे ज़्यादा रेजोनेट करे वो रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। सो पहले देखते हैं करेंटली आपके पर्सन के जो आपके रोमांटिक एसोसिएट है, अभी करेंटली आपके पर्सन को आपका वो 3 चीज़ें जो अभी उनको पसंद है। लेट्स सी 3 कार्ड्स। हंसी आ रही है इतना मुझे। 10 ऑफ wands, 2 कार्ड्स एक साथ में। टू ऑफ कप्स, अभी समझ में आया हंसी क्यों आ रही है। ओके, क्या ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स होगा? हाँ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये 3 चीज़ें आपके बारे में उनको पसंद है। 3 चीज़ें जो पसंद नहीं है आपके पर्सन को, वो देखते हैं, तभी हमें ओवरऑल एनर्जी मिलेगी। 3 कार्ड्स। एस ऑफ कप्स, Hermit, King of Wands, ओवरऑल एनर्जी स्ट्रेंथ। हाँ, अभी पूरी तरह से पता है क्यों हंसी आ रही है। सी आपके पर्सन जानते हैं जितना भोला या भोली आप दिखाते हो वैसा आप हो नहीं। करेंटली वो ये जानते हैं कब बेचारा बनना है, कब शेर बनना है और कब बकरी बनना है, ये आप जानते हो। हाँ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है,
हाई लिबिडो है, बट ये दो चीज़ों को ही आप मैनिपुलेट करने में यूज़ करते हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डज़न्ट मैटर। तो आपके पर्सन को लगता है करेंटली कि आई मीन वो नहीं जाना, ओवरऑल वो देख रहे हैं कि यस यू आर, बिना वजह आप कुछ नहीं करते हो। अगर आप खुद को बेचारा या बेचारी भी प्रोजेक्ट करते हो तो उसके पीछे भी आपका कैलकुलेशन होता है। और अगर आप सीना फाड़ के एकदम बोल्ड होके किसी चीज़ को लेके बहुत ही करेजियसली, बहुत ही पार के साथ उसका सामना करते हो तो उसका भी रीज़न होता है। अगर आप झूठ बोलते हो तो उस झूठ का भी रीज़न होता है। अगर आप सच बोलते हो तो उस सच बोलने के पीछे भी आपका बेनिफिट होता है। सो आपके पर्सन को लगता है बिना सोचे समझे आप कुछ नहीं करते हो। आपको बहुत अच्छे से मैनिपुलेशन आता है, गुड बैड एवरीथिंग। उसको लगता है कि आपके पर्सन को लगता है आपको आप बहुत अच्छे से अपने पर्सन को मैनिपुलेट करना आता है यूजिंग योर सेक्स, यूजिंग योर डेयरिंग एटीट्यूड, लाइक आप जानते हो कि आपके पर्सन को क्या क्या चीज़ें पसंद है, क्या क्या नहीं। सो अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को आप उसी हिसाब से एक्टिवेट करते हो। लाइक आई सेड कि आपके पर्सन समझते हैं जब आप वो पप्पी फेस बनाते हो या बनाते थे, व्हाटएवर इट इज़, तो आपके पर्सन को अच्छे से पता था कि उस वक्त आपको क्या चाहिए, क्या क्या दिस इज़। आई थिंक ये पर्सन भी आपके बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से स्टडी किए हैं। सो मोस्टली योर बॉडी लैंग्वेज, बेसिकली आपके पर्सन आपको बहुत ही इंटेलिजेंट मानते हैं कि आप दिमाग से बड़ा अच्छा सा खेलते हो, बड़ों को आप मात दे सकते हो। यू आर अ ट्विस्टेड जीनियस। सो आप अगर चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो, एंड थोड़ा सा ख़तरनाक भी हो, क्योंकि कब आप शेर की एनर्जी में चले जाओगे, सिंह की एनर्जी में चले जाओगे, कब आप बकरी बन जाओगे। लाइक हो सकता है बंद दरवाजे के पीछे आपने किसी को नोच खाए हो, पर जैसे ही घर के बाहर निकले एकदम बकरी बन गए, एज इफ़ आप विक्टिम बन गए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, इसीलिए मुझे हंसी आ रही है। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट मैचेस विथ यू, बट आपके पर्सन काफ़ी आपको यू नो एक फिक्शनल कैरेक्टर बना के रख दिया है। वो होता है ना कि एक स्पेशली साइंस फिक्शन में हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक इंसान जिसमें डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड दोनों ही संभव है, यू नो, वो काफ़ी डिल्यूशन में रहने वाले इंसान है। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो सही पकड़े हैं, बट इन सब के पीछे ना उनका डर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टेड हो रहा है। पता नहीं क्यों वो डर रहे हैं, बट एनीवे लेट्स सी। 3 चीज़ें जो उनको आपके बारे में पसंद है। फर्स्ट इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स, परफेक्शनिस्ट। जब तक एक काम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता है आप नहीं छोड़ते हो। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। जो काम हाथ में लिया है, इट्स जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली, नॉट जस्ट रिलेशनशिप वाइज बट इन जनरल। ये जो आपका जो परफेक्शन है, आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो प्रेसिशन है, आपकी सिंसियरिटी, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। आपका हार्ड वर्क, जो आप जितना हार्ड वर्किंग हो वो आपके पर्सन को अच्छा लगता है। अगर आप एनिमल लवर हो सो हाँ, वो चीज़ भी, जिस तरह आप समझ एनिमल्स के बारे में केयर करते हो, सिंस देयर इज़ एन एनिमल ओवर हियर। देखो ये लड़की चाहती थी तो सारा बोझ इस एनिमल पे डाल सकती थी, पर ऐसा वो नहीं कर रही है। जितना उससे उससे जितना कैरी हो सके वो कैरी कर रही है, बाकी ऑफ कोर्स एनिमल के ऊपर छोड़ दिए हैं। सो इट्स जस्ट दैट कि आप वो देख रहे हैं कि यू आर दैट कंपैशन, अप्रिशिएट्स दैट कंपैशनेट साइड ऑफ योर्स ऑल्सो। उनको ये जो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के, दूसरों का बर्डन भी जो आप अपना बर्डन मान लेते हो, वैसे ये आपके लिए तो बुरा है पर आपके पर्सन को अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरों की
सरदर्द आप अपना मान लेते हो, आपके पर्सन का सरदर्द आप खुद का मान लेते हो, आपके पर्सन का प्रॉब्लम अपने प्रॉब्लम मान के आप सॉल्व करने लग जाते हो, आपके पर्सन के दिल का बोझ आप अपने दिल पे ले लेते हो। तो वैसे ये तो आपके लिए बुरा है, पर आपके पर्सन को ये स्वभाव अच्छा लगता है कि आपको किसी की भी तकलीफ़, स्पेशली आपके पर्सन की तकलीफ़ आपसे देखा नहीं जाता है, एंड यू गो आउट ऑफ योर वे, कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, कितना भी चीज़ें डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, यू गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प अदर्स, स्पेशली योर पर्सन। सेकंड इज़ टू ऑफ कप्स। आप जिस तरह से आप अपने पर्सन को फील करवाते हो, द स्पार्क, यू हैव सम स्पार्क इन यू, समथिंग इलेक्ट्रीफाइंग अबाउट यू, जो आपके पर्सन को ना फिर से ज़िंदा करती है, लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। आप आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑक्सीजन भरते हो, आपके बारे में सोच कर भी ना, यू नो, कुछ ना कुछ आपके पर्सन के दिल में हलचल होती है, वो गुस्सा ही सही, प्यार ही सही, जो भी है, एंड देयर इज़ समथिंग अबाउट यू दैट योर पर्सन कांट गेट ओवर। आप में एक अजीब सा अट्रैक्शन पावर है, एटलीस्ट आपके पर्सन का चलता है वन से, एक अजीब सा अट्रैक्शन पावर है जो आपके पर्सन चाहते हो। देयर इज़ सम मैग्नेटिज्म अबाउट यू कि आपके पर्सन आपको भूल कर भी नहीं भूल पाते हैं। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट है, हो सकता है ये रिश्ता कभी रिवाइव होगा भी नहीं, पर आपको भूलना आपके पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है। जिस तरह से आप अपने पर्सन को महसूस कराते हो, जिस तरह का एक कंपैटिबिलिटी, जिस तरह का एक इलेक्ट्रीफाइंग केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच, दैट इज़ व्हाट योर पर्सन लव्स अबाउट यू। आप एकदम आपके पर्सन के एनर्जी लेवल पे उनको मैच करते हो, सो नो वन कैन रीच दैट एनर्जी। सो आपके पर्सन को लगता है देयर इज़ ऑफ कोर्स, एंड योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर पर्सन, वो जानते हैं ये टू ऑफ कप्स, कुछ भी हो जाए, योर पैशन फॉर योर पर्सन इज़ नेवर गोइंग टू डाई। आपके पर्सन का ऐसा लगता है कि मर जाओगे पर ये प्यार जिस तरह वो आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे, तो इट्स लाइक योर लॉयल्टी, इट्स योर डेडिकेशन, उनको अपने दिल से नहीं निकाल पाओगे। ऑल्सो आपने अपने पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारा रंग घोला है, you have made your person happy, going out of your way। शायद उसमें आपका हाथ जला है। देखो ये एक स्केलेटन है, इट्स लाइक दैट मांस गल जाना होता है ना, एसिड में हाथ डालो तो मांस गल जाती है। सो आपने खुद तकलीफ़ ली, पर आपके पर बहुत तकलीफ़ झेलने के बाद भी आपने पर्सन का हाथ नहीं छोड़ा। आपके पर्सन को हैप्पी करने के लिए आप खुद बहुत सारा सो कॉल्ड सैक्रिफाइसेस किए हो। You have suffered a lot just to make your person smile. So yeah, that has not gone unnoticed. आपके पर्सन वो रियलाइज़ करते हैं, नोट किए हैं, एंड उनको अच्छा लगता है आपका ये स्वभाव। वैसे किसको अच्छा नहीं लगेगा, अगर मेरे लिए कोई अपनी जान देने को तुला हो तो मुझे क्यों वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। पर एक्चुअली जो एक सेंसिबल इंसान है, जो एक हेल्दी कनेक्शन में बिलीव करता है, उसको वो चीज़ बुरा लगेगा। वो दूसरे इंसान को हाथ पकड़ के खींचेंगे और बोलेंगे हील योर सेल्फ बडी, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ओवर पोरिंग, ओवर लविंग, गोइंग आउट ऑफ योर वे, दूसरों के बर्डन खुद के दिमाग पे लेना, ये अच्छी बात नहीं है। बट अगेन द थर्ड थिंग दैट योर पर्सन लाइक्स अबाउट यू इज़ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। आप अपने पर्सन को ओके, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर आर डिसएग्रीमेंट्स, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हो, बट फिर भी हमेशा आप अपने पर्सन को जीतने देते हो, रादर जीतने नहीं भी दे। इट्स लाइक कीपिंग योर पर्सन ऑन अ हाई पेडेस्टल। तकलीफ़ होता है। ऑल्सो अनदर थिंग, बहुत बार आपको लोगों ने बहुत भड़काने की कोशिश की आपके पर्सन के अगेंस्ट, बहुत बार बोला ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। वैसे इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, बट फिर भी आपने किसी की बात नहीं सुनी। बहुतों ने आपका हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, पर आपने किसी की नहीं सुनी। आप आपके पर्सन को पेडेस्टल ट्रीटमेंट देते रहे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन बैलेंस इन द रिलेशनशिप। कुछ भी हो जाए आप अपने पर्सन की इज्जत किया, उसको पेडेस्टल ट्रीटमेंट देते रहे आप। लोग बोले कि ही डजंट, ही और शी, वट एवर द जेंडर इज़, नर नारी किन्नर, उसको ये पेडेस्टल ट्रीटमेंट मत दो। बट again you went out of your way. Going out of your way to accommodate your person in your life is what your person loves about you in various forms,
and this is not a sign of healthy relationship. But anyway, I'm no one to judge. I'm just to deliver the messages. So yeah, आपके पर्सन ये अप्रिशिएट करते हैं कि आप किसी की बातों में नहीं आते हो. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन. कुछ भी हो जाए, आप उनको उस पेडिस्टल ट्रीटमेंट देते हो, और आपके पर्सन को यकीन है कि हमेशा आप वो पेडिस्टल ट्रीटमेंट देते रहोगे. अब सही है गलत है ये आई डोंट नो. Now coming to the three things that your person doesn't like about you. Ace of Cups energy. ये जो आप अपना सेल्फ लव पे अभी कंसंट्रेट कर रहे हो, योर पर्सन इज नॉट लाइकिंग इट. ऑब्वियसली मैचेस इतना, इसीलिए हंसी आ रही है. जब तक आप उनके लिए कुर्बानी दे वाला एटीट्यूड मेंटेन कर रहे थे, वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है. पर खुद को भूल के आप अपने पर्सन को प्यार कर रहे हो, वो आपके पर्सन को अच्छा लग रहा है. वो 2 ऑफ कप्स एंजॉय कर रहे हैं. बट ये एस ऑफ कप्स, वेर यू आर मेकिंग अ न्यू बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, वेर यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर हार्ट चक्रा, योर अभी आप अपनी इमोशन अपने हाथों में ले रहे हो. नाउ यू आर बीइंग योर वर्ल्ड, नॉट योर पर्सन. ये आपके पर्सन को चुभ रहा है. I don't know if you are beginning a new relationship or not. I don't think so. But it's just that Ace of Cups. This card gives me a very high vibration. क्योंकि मैं मिस कर गई एडवाइसरी में, कलेक्टिव रीडिंग में. कलेक्टिव की आई मीन कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी. एंड जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड बाय योर एनर्जी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सन्स एनर्जी. सो ये जो एस ऑफ कप्स आज मैंने हाथ में लिया है, कलेक्टिव मेजॉरिटी की जो एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली सेल्फ लव का है. जो लोग अभी सिर्फ और सिर्फ अपने में कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपना दुनिया फिर से संवारने में तुले हुए हैं, एंड योर पर्सन इज़ डेफिनेटली नॉट लाइकिंग इट. ऑब्वियसली अब हंसी तो आएगी ना कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रास्ट आ रहा है. इसीलिए जो चीज़ उनको पसंद है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो वो चीज़ उसको पसंद नहीं आ रहा है. द नेक्स्ट कार्ड इज़ द हर्मिट. यू आर सी आपका एलिवेशन. अभी देखो, उसको वो एंजॉय कर रहे थे जिस तरह आप उसको पेडिस्टल ट्रीटमेंट देते हो. कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी आया है ना कि नाउ, इसीलिए समझ में आया क्यों मुझे हंसी आ रही थी. क्योंकि ये इंसान का दिमाग तो पूरा सठिया गया है. मतलब जेलसी का एनर्जी, फियर का एनर्जी. नाउ इट मेक्स सेंस व्हाई दैट सेंस ऑफ फियर अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सन्स एनर्जी. क्योंकि जिन चीज़ों के लिए वो आपको अप्रिशिएट करते थे, अभी वही चीज़ के ऑपोजिट आप कर रहे हो, एंड योर पर्सन इज हेटिंग इट. अभी आप एलिवेट कर रहे हो, अभी आप खुद को पेडिस्टल ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप अभी असेंड कर रहे हो. यू आर बिकमिंग वेरी हार्ड टू गेट, डिफ़िकल्ट टू गेट. आपका एक्सेस आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, एंड योर पर्सन इज़ डेफिनेटली नॉट लाइकिंग इट. शायद रात भर आप ऑनलाइन तो रहते हो, क्योंकि देखो ये ऐसा फीलिंग दे रहा है ना कि अंधेरा है और कोई हाथ में मोबाइल लेके बैठे हैं और मोबाइल का लाइट है. सो इट्स लाइक आपके पर्सन शायद आपको स्टॉक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप रात भर ऑनलाइन तो रहते हो, बट नॉट बिकॉज ऑफ हिम और हर. तो बहुत क्यूरियस है, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, कोई नया आया है. एस ऑफ कप्स तो आया है, कोई और है दिल में. बट नो, मे बी यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग रोल्स, वॉचिंग रील्स, या फिर chatting with a friend or something like that, doing your own work, nothing, no explanation required. बट आपके पर्सन के मन में वो आया है, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए वो आपको अप्रिशिएट करते थे, अभी वही जगह से उनको ब्लॉकेजेस आ रही है आपकी तरफ से. सो डेफिनेटली योर पर्सन इज़ नॉट एट ऑल लाइकिंग इट, एंड यू आर बिकमिंग इनएक्सेसिबल. वो सिर्फ उनके लिए नहीं, उन कॉमन फ्रेंड्स के लिए भी. शायद आप कॉमन फ्रेंड्स से म्यूचुअल फ्रेंड्स को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो. सो यू आर बिकमिंग वेरी हार्ड टू गेट. तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ पहले जैसे ओपन बुक रहा करते थे, समझ में नहीं आ रहा है. सो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हो. एंड ऑफ कोर्स देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है. किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समवन हु ऑलवेज चूजेस हिज और हर ओन सेफ्टी. आप क्वीन हो सकते हो, डजंट मैटर, बट नाउ योर पर्सन इज सीइंग कि नाउ यू आर चूजिंग योर सेफ्टी. यू आर अगेन लीडिंग. अभी आप लीडर पोजीशन पे हो, एंड अभी आप ना बिल्कुल भी
वो बकरी बनने की इच्छा आपको नहीं है, आप फुल ऑन शेर बन गए हो। अभी आप किसी के सामने बेचारा या बेचारी नहीं बनना चाहते हो, नॉट इवन फॉर मैनिपुलेशन। अभी जो भी होगा शेर बनकर ही होगा। योर पर्सन इज सीइंग दैट यू आर ग्रोइंग, कुछ तो लीडरशिप, नाउ यू आर टेकिंग रेन्स ऑफ your life in your hands, and of course your person dislikes it like anything. ये जो पैरों तले बैठ के रोना, चेज़ करना, वापस आओ, तरह तरह के नौटंकी करना जो आप अभी नहीं कर रहे हो। सो अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि व्हाट द फक, जिन जिन चीज़ों को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, व्हाटएवर द जेंडर इज़, अभी व्हाई यू आर बिहेविंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट। सो इज़ इट फॉर मी ओनली और इन जनरल? तो क्या जो मेरे साथ तुम कर रहे थे इसीलिए वो स्ट्रेंथ कार्ड आया था? तो जो बकरी बनने का बकरी बन रहे थे, क्या वो नाटक था, या फिर सच में क्या था, समझ में नहीं आ रहा है। बट एक्चुअली ऐसा कुछ नाटक नहीं है। हाँ, नाटक तो था डेफिनेटली। यू ऑलवेज चोज टू गिव एन अपर हैंड टू योर पर्सन। आई मीन अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी बोलना वाओ आई एम फीलिंग सो गुड विथ यू। सो मन मार के बहुत कुछ किए हो, इवन ड्यूरिंग सेक्स। आई थिंक वो इतना भी अच्छा नहीं है बेड में जितना आप क्लेम करते थे उसको अच्छा फील करवाने के लिए। दैट इज़ द कलेक्टिव मेजॉरिटी एनर्जी आई एम पिकिंग हियर, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स आया है। किंग ऑफ वॉन्स इज़ द कार्ड ऑफ सेक्सुअलिटी, पैशन। आपके लिबिडो के सामने, आपके एक्सपेक्टेशंस के साथ वो कभी मीटअप नहीं कर पाया या कर पाई, नर नारी के नर जो भी है। सो नाउ यू आर नो लॉन्गर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है दैट यू आर नाउ टेकिंग द लीड। अभी आप किसी को भी, स्पेशली आपके पर्सन को भी, जो चाहो, मे बी पहले बोलते थे तुम जो चाहो मेरे साथ करो, मैं तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ, बट नाउ यू आर सेइंग नो, यू कांट डू एनीथिंग टू मी, नो शिट इज़ अलाउड, नाउ आई डिसाइड, आई एम द वन लीडिंग। ये मेरे हाथ में मशाल देख रहे हो, इससे मैं जोत जला भी सकती हूँ और तुम्हें भी जला सकती हूँ। अब तुम डिसाइड करो कि क्या करोगे। कैंडल लाइट डिनर का कैंडल जलाना है इस मशाल से, या पूरा तुम्हें ही जला देना है केरोसिन डाल के। सो यू आर इन दैट मूर्ति। सो योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल एंड योर पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग इट। आपका ये बदला हुआ जो रवैया है, आपके पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। I don't know whether you are a man or a woman or नर नारी के नर जो भी हो, doesn't matter, but ये जो आप full on masculine energy में आ गए हो ना, the softness is missing, so your person is not liking it, because वो तो आपके softness का ही फ़ायदा उठाते थे ना, तो अभी वो softness नहीं है, at least you are not showing it, so आपके person is getting a little पता नहीं, feeling a little lost, क्योंकि ये इंसान आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, वॉन्ट्स टू कीप यू ऑन द लूप, जिस तरह से भी है, जैसे भी है, आपको खोना इसको नहीं है, आपको उसी पुराने रूप में ही इसको पास में रखना है, बिकॉज यू ऑलवेज गिव योर पर्सन हाई ईगो बूस्ट। सो वो ईगो बूस्ट, वो वैलिडेशन के लिए आप चाहिए, बट जिस तरह आपका लाइक आई सेड करंट रवैया है, ऑफ कोर्स योर पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग इट। यू आर बीइंग वेरी इम्पल्सिव। किंग ऑफ वॉन्स आया है, आपका इम्पल्सिवनेस, आपका मूडीनेस, यू आर थ्रोइंग टैंट्रम्स, यू आर थ्रोइंग एंगर इश्यूज़ पब्लिकली। आप अपना जो है ना, अभी अगर आपके पर्सन के साथ आप इन कॉन्टैक्ट भी हो, सो यू आर बीइंग वेरी वेरी रूड सो कॉल्ड विथ योर पर्सन। सो ये सब ऑफकोर्स उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो आप किसी के साथ अगर कुछ बुरा करते हो तो आप भूल जाते हो, पर कोई अगर आपके साथ कुछ बुरा करे तो आप उसको ज़्यादा याद करते हो। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू योर पर्सन। वो भूल चुके हैं कि उसने आपके साथ इतना बदसलूकी किया है, उनको बस इतना याद है कि अभी वो बस इतना ही देख रहे हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो। सो उनको जो सोचना है सोचने दो। आई टोल्ड यू ना, इट्स गोइंग टू बी अ लाइट हार्टेड रीडिंग। अच्छा है ना, उसको लॉस्ट रहने दो। दैट पर्सन शुड नॉट get any access to you, and that person must keep wondering। उसको सोचने दो, उसको ऐसे ही क्या है नहीं, ऐसे ही करके सोचने दो। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। शम।